Rain on the Roof, Class 9th, Beehive, NCERT. Complete explanation of this poem in Hindi. When the humid shadows hover all over the starry sphere, and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what a bliss to praise the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. ये जो पोयम है उसमें एक्सप्लेन किया गया है व्हेन द ह्यूमिड यानी जब बारिश का मौसम बन जाता है, हर जगह ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी आ जाती है, एकदम गीलापन आ जाता है, नमी आ जाती है। जब ह्यूमिड हो गया पूरा एटमॉस्फेयर एंड द शेडोज ओवर यानी जो बादल हैं वो आसमान में अपीयर हो रहे हैं, मंडराने लगे हैं, एकदम आसमान काला हो गया है और बादल पूरी तरीके से मंडराने लगे हैं। ऑल ओवर द स्टारी स्फीयर्स, और जो आसमान में वो जो शाम है उस वक्त अगर बादल नहीं रह रहते तो आसमान तारों से भरा रहता। ये पूरा के पूरा स्टारी स्फीयर जो है वो गायब हो गया है, वो ढक गया है इन बादलों से। एंड द मेलंकोली डार्कनेस, मेलंकोली मीन्स उदासी भरी डार्कनेस, जो इतना अंधेरा सा छा गया है शाम में, वो एक उदासीपन का एहसास करवा रहा है। और वो जो उदासी है वो उदास होते होते रोने लगे, जैसे इंसान उदास होकर रोने लगता है उसी तरीके से जो रेन ड्रॉप्स हैं वो भी किसी ह्यूमन के आंसुओं के जैसे महसूस होते हैं। जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, यानी जो रेन के जो ड्रॉप्स हैं जो आसमान से गिर रहे हैं वो भी उस उदासी की वजह से रोते हुए महसूस हो रहे हैं। जो रेन है वो इंसान के आंसुओं जैसी लग रही है। वॉट अ ब्लिस, क्या तो भगवान की कृपा है या क्या तो आशीर्वाद है। टू प्रेज द पिलो, ऐसे मौसम में अपने घर में एक पिलो के अपने सर के नीचे दबा के ऑफ अ कॉटेज चैम्बर, अपने रूम के चैम्बर बेड पे लेटना ऐसी इवनिंग में, एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर, और ऐसे लेट कर जब इस बादलों के बूंदों की गिरने की आवाज़ आती है उससे वो जो उदासी का माहौल है वो हट जाता है। और ऐसी जो ग्लूमी थॉट्स आ रहे थे, जो उदासी भरे थॉट्स आ रहे थे, वो ये साउंड जो है पूरी तरीके से ले लेता है। ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, ये जो हल्की हल्की बारिश पड़ रही है। Every tinkle on the shingles has an echo in the heart, and 1,000 dreamy fancies into busy being start, and 1,000 recollection weave their air threads into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof. Tinkle means sound of rain. Every tinkle tinkle मतलब साउंड ऑफ रेन। रेन जब बारिश पड़ती है तो जो उसका साउंड होता है, जब पत्थरों पे गिरती है तो जो टन टन का साउंड वो करती है उसको बोलते हैं टिंकल। ऑन द शिंगल्स, शिंगल्स मीन स्मॉल पीसेस ऑफ स्टोन्स, छोटे छोटे पत्थरों पर जब बारिश गिर रही है तो एक बहुत अच्छा आवाज़ कर रही है। और उसी एंड हैज़ एन इको इन द हार्ट, यानी एक बूंद गिरी तो उसका इको, जब आवाज़ गूंजती है किसी चीज़ की तो उसको इको बोलते हैं। तो रेन ड्रॉप्स का जो आवाज़ है वो इको कर रहा है अपने हमारे उसके दिल में। यानी ड्रॉप्स गिरते जा रहे हैं और हर रिपीटेड गिरते हुए ड्रॉप्स के साथ उसका साउंड जो है वो पोएट के हार्ट में इको कर रहा है, वो गूंज रहा है। एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज, and 1,000 dreamy fancies into busy start, and 1,000 recollection weave their air thread into woof। और उसी वक्त वो जो बारिश है उसमें वो जो पोएट है वो लेटे हुए रेन ड्रॉप्स के साथ एक सपना देखने लगता है। उसका जो ड्रीमी फैंसीज यानी बहुत सारे ड्रीम्स आने लगते हैं और वो स्टार्ट हो जाते हैं क्या करने में, बहुत सारी पुरानी कुछ चीज़ों को रिकलेक्ट करने लगते हैं, कुछ चीज़ों को, पुरानी बातों को याद करके
एक कुछ वीव करने लगते हैं, कुछ बनाने लगते हैं। क्या? तो किसी का एक परिकल्पना बनाते हैं, जैसे कोई एक सुंदर सा फिजिकल शेप बनाने की कोशिश करते हैं और बना रहे हैं। एंड आई लिसन, यानी इन तीनों चारों लाइन का मतलब है कि वो एक ऐसा सपना देखने लगे हैं और ऐसा सपना वीव करने लगे हैं जिसमें एक सुंदर सा किसी का फिजिकल शेप, कोई इंसान या कुछ ऐसा बनने लगा है पुरानी बातों को याद करके। एज आई लिसन टू द पैटर, और मैं जो बारिश है उसकी जो पैटर है टिप टॉप उसको सुन रहा हूँ। ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, और जो बारिश है वो रूफ पे, छत पे पड़ रही है और उसी की टिप टॉप की आवाज़ सुनते हुए पोएट ये सब कुछ ड्रीम कर रहे हैं। नाउ इन मेमोरीज कम्स माई मदर, अब लेकिन यादों में क्या आ गया? तो पोएट की यादों में आ गई उनकी मदर, उनकी माँ। एज शी यूज इन ईयर्स अगोन, जैसे कि वो सालों पहले, अगोन मतलब बहुत साल पहले जो वो किया करती थी। अगोन वर्ड को अगर हम बोलेंगे तो दैट इज़ बायगॉन, यानी बीता हुआ टाइम, जो सालों पहले वो किया करती थी। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, डार्लिंग ड्रीमर्स यहाँ पे किसके लिए बोला गया? उनके बच्चों के लिए। जो उनकी मदर है रात को सोने के पहले उनके बच्चों को बहुत ध्यान से देखती थी, क्योंकि फिर उसे वो बच्चे जो है वो सुबह को ही देख पाएगी। शी लेफ्ट देम टिल द डॉन, सुबह होने तक के वो उनको अकेला छोड़ रही है, सुला रही है। वो सुबह को ही उनको देखेगी तो वो सब ठीक से सोए हैं नहीं, बहुत प्यार से उसे देख रही है। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, वो पोएट का बोलना है कि मैं अभी भी ये फील कर रहा हूँ कि कितने प्यार से हमको वो देखा करती थी। एज आई लिसन टू दिस रिफ्रेन, वो बोल रहे हैं, पोएट का बोलना है कि जो काइंड ऑफ इमोशन बॉन्ड है वो उधर फील कर रहे हैं, वैसे ही याद उन्हें अभी आ रही है। वो उनसे दूर हैं और वो इन सब चीज़ों को महसूस कर रहे हैं। विच इज़ प्लेड अपॉन द शिंगल्स, और ये कहाँ हो रहा है? वो सेम जो है वो रेन जो है, बारिश जो है जब स्टोन्स पे गिर रही है तो वैसा ही हो रहा है। बाय द पैटर ऑफ द रेन, और जो आवाज़ है उसके साथ साथ वो इस पैराग्राफ में क्या बताया गया है कि वो अपनी मदर के साथ जो बॉन्ड है उसको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। और ये सब बातें उन्हें कौन याद करवा रही है? तो टिप टॉप पैटर, जो बारिश पड़ रही है वो। इट इज़ रिटन बाय कोट्स केनी। यहाँ पे जो लास्ट टू लाइन्स है, एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन विच इज़ प्लेड अपॉन द शिंगल्स, रिफ्रेन मतलब म्यूज़िक, यानी उन पोएट का बोलना है कि मैं जो बारिश है वो जो म्यूज़िक बजा रही है उन शिंगल्स पे, यानी उन पत्थरों पे गिर के, और उसको पोएट सुन रहे हैं। और ये जो सब हो रहा है वो पैटर ऑफ द रेन की वजह से हो रहा है। बट यहाँ पे रिफ्रेन का मतलब होता है म्यूज़िक विच इज़ प्लेड बाय द रेन।